रात में तेरी कली जो खिली, अरे साथ में ना उसे लापत कराइए। शाम दे जग में अपना बिराना, अरे बिराना है अपना संभल जाइए। बिरहा में न कोनो पवारा बा, न कोनो काल्पनिक बात। बिरहा बा कैसन, बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल। अरे ऐसा पहेली हम तो कहतन कि तन की बढ़ला। अरे ऐसा पहेली बार हुआ, भाभी जी। अरे हमको तुमसे प्यार हुआ है, लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग, अरे जिसने जैसा जिसने जैसा काम किया, जिसने जैसा काम किया है, और जिसने जैसा काम किया है, ए भैया लोग, उसने 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 अपने जवानी में बलिया के साथ हमारे गुरु रामनाथ यादव जी बोला करते थे, कैसे? अरे रोशनी में अलग झांकी होती है, पत्थर जैसे ब्रह्मा की टाकी होती है। खुशी से दिए है खुदा तो उसको अपनाओ, बड़े को पाकर के मैं छोटे को ठुकराओ। चमकता हीरा तो कमरा में पाया जाता है। के अंचल में जीवन गवाया जाता है, सदा सपूत वाला बन चलिए मरता है।
लाइन विदेशिया का भाव लगा तो मास्टर कहानी के कर बा कैसन बा ध्यान से सुनल गई। शिवराजा शांति अरे दुई प्राणी रहले देवा घर में अरे दिहले विधाता नहीं अरे बाबू ये कहूल धन संपत्ति से बाबू उनकर घरवा भरल रहे लेकिन ये दो पुत्र भी हरदम उदास रहे मानावा। बाबा धाम बैजनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले एक गांव पंडितपुरवा, वो पंडितपुरवा गांव का रहे वाला शिवराज पंडित जी। अरे वाह जेकरा मेहरारू के नाम बसंती। भगवान धन लगम अपार दिले हुआ लेकिन एगो औलाद भी ना बगिया सुना सुना बा। क्या भैया आखिरकार धीरे धीरे चौथापन चले लगल। हाथ जोड़ के पंडित आई न पंडित जी से कहते कि सैया जी दुनिया के लोग आवे ना बाबा के धाम पर अचरा पसार के माई बहन भी भिक्षा मांगेली भगवान सबका सुने लो हम लोग को चल के पूजा करती जा। लेकिन ए भैया भगवान जे के दिलों के छप्पर फाड़ के दिलो अजय के ना दिलो केतनो पूजा करी त ना दी हो। चौथा पन चलत बा आ दोनों प्राणी हो भैया। एक दिन जल गिरा के चलल हुआ सावन का महीना बा बुनी नहीं खे परत काला काला के घाम उगल बा जैसे ही भादो का महीना बा तर 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 चुआता नीचे से बहता ऐसे तर 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 पसेना वो शांति देवी के शरीर से बहता। हाँ जय भगवान मजे का काम कर दे। ऐसा में कहीं कहीं गवैया उनके गस्तियों आ जाले तो शरीर का पानी गिरत थियो। हाँ बहुत बढ़िया भैया। ए भैया आखिर सुकुवार दे पंडिताइन का हाथ जोड़ के अपना पंडित जी से कोई बात कहली एक लाइन खेसारी लाल का तर्ज लग गई। अरे चट चट चूड़िया बोला अरे चट चट चूड़िया बोला हम नरम कलैया मरोड़ के मनवाई राजा पंडिताइन कहतारी अरे कहे पढ़ाई की सुनाए करे पढ़ाई की सुनाए पारे अरे ले जाई हमें छाई हो लागल सुनाए पढ़ाई की सुनाए पारे ले जाई हमें छाई हो लागल सुनाए अरे ये लाल के दोनों प्राणी आम की पेड़ पर छहातवन हो भैया। सबले जंगली एरिया बा एगो छोट लड़का का रोवाई का आवाज पंडिताइन के कान में गई हो कि हाँ दोनों प्राणी अकन तणका धीरे धीरे दोनों प्राणी और चाचा जी के बड़े भाई श्री रामेश्वर यादव जी
ये आपके ओर से 200 रुपया पुरस्कार, बहुत प्रणाम। अरे धीरे धीरे दोनों प्राणी झाड़ी अंदर गईले, देखले नवजात शिशु मनुआ गरईले। अरे देख सुन के चारे वरिया गोदी में लिए उठाई हो, लागल गवाएना भाई देखा हो भैया, पूजा क के लौटल लोग बा आ जंगल में कोनो को नजायज लड़का जन्मल बा, आ जौना बेटा के वही झाड़ी में छोड़ के आउ भाग गइल बड़ा सा छोड़ के लड़कवा के हो चल गइल बड़ा सा लड़का की हाँ रोता। दोनों प्राणी झाड़ी में जब गइल हाँ बेटा के पौला हाँ उठा के घर ले आपन बेटा बना लेहलन। अरे वाह, बिरहा सुने वाला भैया लोग, वो लड़का के अपन बेटा बनौलन, बेटा का नाम आज दोनों प्राणी लेके अइलन हो। जय भगवान भोलेनाथ, जय काली माई, जय डीह मामा। हाँ भर दिहला ये बाबा, खुश बड़ी भगवान हमारा चरा भर दहलो। दोनों प्राणी खुश हुवन। बिरहा सुने वाला भैया लोग, धीरे धीरे समय बीते लगल। कक्षा 2 में लइकावा पढ़े लगल। आ जब कक्षा 2 में पढ़े लगल, जेवना का नाम दोनों प्राणी आकाश रखल हो। आ जब 2 में पढ़े लगल तो जवन भगवान दिले रहो पंडिताइन के अचरा में वो बेटा के, आज उहे भगवान भोलेनाथ हो लइका के जिंदगी में जहर घोरे जातड़न। जहर का घोराइल इहवे से बिरहा हमार मोड़ ले लेहलस। बिरहा सुनने वाला भैया लोग बतौली है ना कि जब आप लोगों का ध्यान हम बिरहा में ढुका दे तो तरज का कोनो मतलब ना रह जाए। आज लड़का के जिंदगी में जहर का घोराइल बा। अरे पार कई दिहल पार कई दिहल लाल याद की मरिया बिरहा सुनने वाला भैया लोग, पंडिताइन का भइल। जब पंडिताइन के गोद से अपना बेटा का जन्म हो गई ते भैया, अब वो पंडिताइन जो ना कसवा पावल बेटा के बेटा बनौले रहली, अब ओके दुश्मन के नजर से देखे लगली, अपन लइकवा के अपन बेटा माने। एक दिन हाथ जोड़ के पंडिताइन अपना पंडित जी से कहली, अंतरा के भाव बा, कहली पराई कहली पराई आज बड़ी रे जानेला। कहियो कहाई आकाश और
कमल ले आधा हिस्सा करिया अरे आधा हिस्सा करिया हो पार कई दी है लाल आँख की उमरिया हो। आखिरकार पंडिताइन पंडित जी के समझौली हो ए जी माला अपन लइका होइए गई हाँ तई झूठे का न पागल बेटा कर खले बनी जाए वो काम करो कि कौनो का लइका ना हो खसत ले जाके दे दो हाँ आ नहीं तो कहीं पैसा पे करा के बेच दो। हई देखो हो भैया ये माया हो एगो बाबूजी के तेरही मनावल जातिया खुशी मनावल जातिया जे जियता उ है अपन बाजे मोर गईले माया के जाल में उगईल उ आई ना फिर ए भैया आखिरकार वारे पंडित जी अपना बेटा के प्यार में फंस के शिवराज पंडित जी चले हैं उस बेटा को आकाश को अपने नजर से दूर करने के लिए भैया ध्यान दे रल जाई पावल बेटवा के अपना नजरी से दूर करे चल बना पंडित जी अपना मेहरारू के कहला पर जब बाप के प्यार देते रहलन आज वह बाप उस बेटे को हटाने चला है कहा लेके गईलन बाबा धाम के मंदिर से 10 किलोमीटर दूर जसीडीह स्टेशन उसी स्टेशन पर एक यादव होटल है और यादव होटल का मालिक राम निवास यादव उसी राम निवास यादव के होटल पर वह पंडित जी उस बेटे को लेकर गए हैं आज लेके गईलन हो राम निवास यादव के जाके वो पंडित जी कल कह रहे यादव मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ हमारी औरत रोज बीमार रहती है जब न तब सोई रहती है खाली मोबाइल देख कर बिगड़ जाती है यादव मेरे लड़के को अपने होटल पर रख ले कुछ तनख्वाह देना उस पैसे से मेरे दुल्हन का इलाज होगा। सीधा सपाटा आदमी राम निवास यादव दिल का सच्चा ईमानदार व्यक्ति उस आकाश बेटे को अपने होटल पर रख लिया 500 रुपया महीना पर 500 रुपया कपड़ा लत्ता भोजन 1 साल बीतल राम निवास पंडित जी एको दिन पैसा लिया ना गईलो सॉरी शिवराज पंडित जी एको दिन पैसा लिया ना गईलन तब पंडित से सबसे अधिका डेराले कोनो जात तो वो जात का नाम हो साल भर बीत गई पंडित जी तनख्वाह लिया लइकवा का ना गइल तू राम निवास यादव डेराए लगल के अरे यार पंडितवा जाके मर गइल का ऐसे डेरात रहलो कि कोनो पंडित ओ पारे सतुआ सानत रहे पारे अहिर गाय चरावत रहे उत्तर तबर हित लीलत रहलो आ मर गइल अटक गइल तो पूजे आवे लगल तो कहे कि काहे नहीं बरजल सो पारवा से कि काहे तनी छोटे छोटे लोइया खा अब राम निवास डेराता कि ऐसा तो ना न कि ई बाबा मर गई तो साला ई बाभन का पैसा लागे लगी चलो दे आई साल भर का तनख्वाह ही जोड़ के राम निवास यादव जब पहुँचला हूँ पंडित जी शिवराज के घरे तब पंडित जी कोनो गरीब बड़ो जेकर 3 तल्ली बिल्डिंग फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी दुआर पर खड़ा आउ घुरिया गली कुर्सी पर बैठल हुआ जाके कल की प्रणाम में बाबा तो चट देने घूम के शिवराज पंडित जी का खुश रहा एक चक्कर मार के कल खुश रह रे यादव कैसे कलश के रे बाबा बाबा ही तनख्वाहिया ले ले तनख्वाहिया 6000 रुपया साल भकल हम तो जाने की मर गई बाबा कल कह रे यादव तू भोला भाला है तू यादव है दिल का सच्चा है मैं गरीब ब्राह्मण नहीं हूँ देख रहा मेरी बिल्डिंग वो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो बुलेट वो डीसीएम ये सब मेरा है जिस बेटे को मैंने तेरे होटल पर भेजा है वो बेटा मेरा नहीं है मैंने उसको जंगल में पाया था मैंने उसका पालन पोषण किया देख मेरा बेटा ये मनीष पांडे है ये मनीष मेरा बेटा है मैंने उसको जंगल में पाया था ए यादव तेरा जी करे तो होटल पे रखना नहीं मन करे खदेड़ देना आकाश मेरा कुछ नहीं लगता यह माया हो भैया जहाँ बैठल हो जो सब मये के जाल में हो हई पेट बा
तो भेंट बा तो लोग को भेंट बा तो लोग से फेट नहीं तो के चले साला चिचियाए करे जा बड़ा फाट गई ई पेट बा तो भेंट होता। देखो आज वह राम निवास यादव सोचने लगा कि अरे यार ये पंडित कितना बड़ा स्वार्थी है। जब भगवान ने इसको औलाद नहीं दिया था तो दूसरे की बेटा को बेटा बनाया था। भगवान ने जब इसको औलाद दे दिया तो ये खदेड़ रहा है। अपना जिंदगी की ओर यादव ध्यान देने लगा हुआ राम निवास कि हमार मेहरारू बाझिन बा, हमार माई ताना मार दिहलस, हमारा मेहरारू के बझनिया को ही दिहलस, मेहरारू के प्यार में हम फंस के माई बाबू के छोड़ के हे भगवान भोलेनाथ तोहरा नगरी में आके समोसा लिट्टी बेचतनी चाय बेचतनी। हे भगवान उ लइकावा ए दुआरी से वो दुआरी खेदल जाता, हम घरे जाई घरे चलब मलकैनिया से बतियाई आकाशवा के आपन बेटा बनाई सोच करके। और राम निवास अपने घर आया, सारी बात दुल्हन से कहा। आज दोनों प्राणी वो आकाश पावल बेटा के आपन बेटा बना लेलन, पढ़ावे लिखावे लगलन, पढ़े लिखे लगल, धीरे धीरे हाई स्कूल पास कैलस, इंटर पास कर लेलस। तो टेरी लग गई हो। अरे मिलेली हवा, अरे मिलेली हवा, अरे सुंदरी जिंदगी, अरे कौन चीज का भैया। सही लइकवा गइल थरिया प्लेट गिलास धोवे, पा गइल प्यार माई बाबू को, अब माई बाबू का प्यार पाके इंटर पास कर लेहलस। आ गइल महीना सावन को, कांवरिया बम आपन आपन कांवर सजौले, बोल बम। मंच पर एक फौजी जवान मेरा भाई बैठा है, बात मेरी फौज की ओर चल दी। तारे से बढ़िया भाव भी रहा में बा के आई बा वो होटल पर। अरे पयाई गईले करनल, अब बाबा धाम का मेला जगमगाइले, होटलवा पयाई गईले करनल। होटलवा पे आई गईले करनल, बाबा धाम का मेला जगमगाए। के आई मास्टर तो गाड़ी होटल पर रखवाई, असल में पूरा परिवार भाई हो। होटलवा पे आई गईले, पूछे लगले बात या तुलाई हो। होटलवा पे आई गईले करनल। ए भैया एगो कर्नल साहब अपना पूरा परिवार, अपना मलकाइन के, अपना लइकन बच्चन के लेके रिजर्व स्कॉर्पियो गाड़ी से बाबा धाम जात हो दर्शन करावे। वही राम निवास यादव के होटल पर आके गाड़ी रुकल। आगे कर्नल साहब बैठल हुन, पिछवा कर्नल लाइन बैठल बड़ी बिचवा में। हाँ मैंने बिचली सीटिया पर कर्नल लाइन उनका मलकाइन। अरे रंगले तो उ रहली कि बुझाओ कि भैंसा के अथी में भाला मारल हो। मलकाइन बैठल बाड़ी,
राम निवास यादव की औरत की नजर पड़ गई उस कर्नल पर। आकाश बेटा बैठकर पेपर पढ़ रहा था। वह माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, बड़े लोगों का प्रणाम करने पर जिंदगी संवर जाती है लाल। जाओ कर्नल साहब को लेके आओ। बगल में गाड़ी खड़ी है। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू, संस्कारी बेटा गया, दरवाजा खोला, कर्नल साहब को उतारा, प्रणाम किया। कर्नल साहब की मलकाइन के मैंने सबके लेके होटल में आयल। गिलास में पानी, जग मीठा दहलस। कर्नल साहब पानी पिए ताड़न, लेकिन कर्नल का दिल नहीं माना। राम निवास यादव के दुल्हन से बोल पड़े, अरे मलकाइन, 4 बरस पहले मैंने आया था, ये 5 बरस है। मैं समझ नहीं पाया कि ये लड़का जो तुम्हारे होटल में काम करता है, ये तुम्हारा नौकर है या बेटा है। हाथ जोड़ के हो भैया बिरहा सुनने वाला लोग, वो गरीब का मेहरारू राम निवास बहो कह ताड़ी कि ये साहेब हरुआ ते वो कर्नल बनी, देश का जवान बनी, अपन दिमाग से देख ले कि लइकवा हमार बेटा हो सकेला या नौकर हो सकेला। ये साहब ये बेटवा हमार लइका हो। ए साहेब हमार बेटवा इंटर में फर्स्ट क्लास से पास भी बा। ए साहेब हम ये सुनीला कि कर्नल साहेब लोग जे के चाहे लो ओके भर्ती करा देल। ए साहेब तन की दया कर देती, हमार बेटवा भर्ती हो जाई। बिरहा सुने वाला भैया लोग, कर्नल साहब कहला कि तन के करी लइका के बात हम ना पूछ देनी, साला ही समोसा बेचे वाली ये भर्ती करावे के सोचती है। भर्ती कराने के लिए आजकल 10 लाख 15 लाख रुपया लग रहा है। देखते बढ़ जा, पेपर लीक गच देने हो जाता है। 60,000 भर्ती निकलती है तो 60 लाख लइका भरत तब वो अग्निवीर में होता यहू में 12 लाख से शुरू बा काम। ए भैया आखिरकार कल हाँ हम लोग करा देते हैं भर्ती। कल की ये साहेब तन दया कर देती, कल कि ठीक है कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा कर्नल साहब का मलकाइन बगलिए में खड़ा बड़ी, सारी बात के सुनो तड़ी कि अबे लइकावा का बड़ाई करता ना कि लइकावा नेक बा, अबे ही कहता ना कि कोशिश करूंगा। अब ये कर्नल का मेहरारू कहता कि सुना कोशिश करूंगा। का कोशिश करब सुन लो, सुन लो ए राजा। अगर ई लइका भर्ती ना भइल तो तोहरी संगे न हम खाइब, न हम पियब, न हम सुतब, नहाई होई। कर्नल साहब कहला अरे तो के लिए भोलेनाथ के जल चढ़ावे के सही का लोग कहल कि मेहरारू के मेला बाजारे ना ले जाइल जाला। चल मुझे पैसा से प्यार है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मैं इसके बेटे को भर्ती करा दूंगा। तो कहते कि हाँ तो 10 लाख रुपया ना, चल हम 10 लाख रुपया देता नहीं। तो वही 10 लाख रुपया के लेके ये नाती सूती हो कहाँ जाइबू। कर्नल साहब घेरैला हो जाल में, घेरा गए कह तड़ी कर्नल लाइन कह तड़ी की सुना 5 साल आ गए न तू ये कहू पुण्य कखे ना गइल। अरे पुण्य प्रताप कइल जाला, ये लइका के भर्ती करा देवे के, गरीब का बेटा बा भर्ती हो जाई, जिंदगी भामनी के गोड़ धो के पिया से एहसान मंद रही है। कर्नल साहब ड्राइवरवा से कहला गाड़ी बहुत तेजी में लेके भाग, साला पैसा लुटवा दे चल। हाँ यहाँ कोई सिस्टम नहीं रहेगा, जल्दी इसको लेके भागो। अच्छा सब गाड़ी में बैठल, कर्नल कमल का चप्पल अपन हो छोड़ दिली होटल पर, गईली दर्शन कैली हो, लौट के जब चलली हो ड्राइवरवा के इशारा करता न कर्नल साहब ब्रेक मत मारना होटल पर। पीछावा से कहते कि है ड्राइवर गाड़ी रोक ले वरना नौकरी खतरे में। गाड़ी रोक
नहीं तो नौकरी खतरे में। हाँ बेटा चलिए बा भीतर। हाँ ढेर बनत तड़े तो आखिर ड्राइवर को मजबूरी में स्कॉर्पियो का ब्रेक लेना पड़ा। गाड़ी खड़ी हो गई, कर्नल की औरत कूद गई। गैलिया होटल में जाके अपन चप्पल उप्पल पहरे तड़ी। वो राम निवास यादव की मेहरारू को सर समाचार कर तड़ी, वो पुक्का फाड़ के रोवतिया। साहब आई कर्नल साहब तो निर्दयी हो, लेकिन हे बहिनी तनी तू दया कर दे, तू हमार बहिनी न, तुहार जिंदगी भगोड़वा धोके न हो, ये हिरनिया पी हो बहिनी। दया लग गया। आकाश का मोबाइल नंबर लेती है कर्नल की औरत और कहती है कि बेटा मेरे पति आर्मी में कर्नल हैं और बेटा हम लोग आसाम रहते हैं, अगर आर्मी के विभाग में कोई भी भर्ती निकलेगी तो बेटा मैं फोन करूंगी, तू आसाम आ जाना, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो तू भर्ती हो जाएगा। आश्वासन दे करके और नंबर ले करके वह माँ, धर्म की माँ कर्नल की औरत चली गई। समय बीता, आर्मी की भर्ती आई, उस भर्ती में बुलवाती है वह गरीब का बेटा, वह टूअर बेटा आसाम पहुंचा। अब पहुंचल तो भइल का तन की शिव चर्चा लग। हे गुरु महीना हरा हरा महादेव जागा हो, महादेव जागा हो महादेव। ई जितना फलतुआ बाड़ी सही ढेर शिव चर्चा में जातड़ी सो के तेरे भैया कोई दबा के धान सोहे के बाद कुछ तो ऐसा बाड़ी सही सास के मार के जातड़ी सो। क्या तनी गुरु बहिना आइल गाड़ी, गुरु भैया आइल, अरे बाप रे बाप, जागा जागा महादेव भोजन के तरह करतड़ी सो। ऐसा ने कौन पतो ही बिया, सास से कहतिया अरे का पगला गइलू ना होइया, का पगला गइलू। कहली हटे के गा दे धुनियो नती कहबो लगी तो सारा धुनियो छोड़ देहलस मनोज भाई। अरे का पगला गइलू ना होइया, का पगला गइलू। हम तो खुदे रहिला बहुरहिया, हम तो खुदे रहिला बहुरहिया, अल्लाह का पगला गइलू। अरे भर्ती हो गई ना हो नया, भर्ती हो गई। अरे भर्ती हो गई ना हो नया, भर्ती हो गई ना। भोले बाबा तो घूमल गया, भोले बाबा तो घूमल गया। लड़का भर्ती हो गई। आज जब भर्ती हो गई तो ट्रेनिंग कहाँ लगल? ट्रेनिंग नागपुर में कैले, ट्रेनिंग नागपुर में कैले। ट्रेनिंग पूरा हो गई, ट्रेनिंग पूरा। चूमे कर्नल साहब के चरना, चूमे कर्नल साहब के चरना। आज लड़का गई ट्रेनिंग पूरा कैलस और ड्यूटी कर रहा है। 1 साल बीतल,
धीरे धीरे 2 साल बीतल, वाह 3 साल बीता। वाह फिर मुलाकात हुई कर्नल से। भरसक कर्नल साहब ओकर नौकरिया वही जे लगामस, ओकर ड्यूटिया वही जे लगामस जहां इनकर ड्यूटिया रहे। हे बाबू, कर्नल साहब आकाश उस अभागा बेटा से कह रहे कि बेटा तू बेटा हिंदुस्तान का है। जिस दिन तूने वर्दी धारण किया था कसम खाया था कि वर्दी ही मेरी माँ है, वर्दी ही मेरी बहन है। वाह वाह ये रामायण। कर्नल साहब कहा कि बेटा यहां से 5 किलोमीटर दूर नुनियापुरा गांव, अरे वाह जिस गांव में उल्फा उग्रवादी आतंकवाद करने वाले हैं बेटा, तू आर्मी का एक जवान है, तेरे कंधे पर बोझ है बेटा। 5 जवानों की टोली बना ले और देखना नुनियापुरा गांव में आतंकवादी उग्रवादी ये उल्फा उग्रवादी कोई आतंक में कर पाए। अरे वाह कहे में अच्छा लगा था कि हमारे बेटा आर्मी में रहेला। हाँ, सरहद पर जमीन पर लेट कर एक फौजी अपनी जिंदगी को बिताता है। भैया हो, कर्नल साहब वो जवान के समझाओ तो बिरहा सुने वाला लोग, बीच में कर्नल एक और जवान फौज का वो आकाश और एक और बगल में कौन जिस पद पर यह लड़का है आर्मी का कलरक, एक और कलरक बैठा है। अभी हमें से तन ध्यान बिरहा में दे दी। हेलो, एक कर्नल एक जवान को समझा रहा है कि 5 जवानों की टोली बना ले और नुनियापुरा गांव को बचा ले बेटा। एक और कलरक सुन रहा है, एक और कर्नल कह रहा है, और जवान 5 जवानों की टोली बना करके जाने की तैयारी कर रहा है। बिरहा अभी हमें से चौड़ी। बलिया जिला का वीर गवैया बाला चाचा अपने जवानी में केहू का ताव बर्दाश्त ना कैलो, चाहे धरती का केहू गवैया होखे। अरे वाह बाला चाचा अपने जवानी में गाँव में कैसे गावे? अरे माता हो ललनवा दैदा अरे बहिनी हो बिरनवा दैदा माता अरे तो चलल जवानवा बाग अरे करला परेशानवा बाग अरे पतियन पे छोड़ बिलाही वह आकाश लड़का चला है। जवान तो चले गए 5 जवान, लेकिन कलरक जो बैठा है बाबू उसी पद पर हो। कभी देश से गद्दारी मत करना। कलरक जो बैठा है वो कौन था? ये हमें अनसा हो जब कलरक बैठल बा उसी पंडित जी का लड़का है जिस पांडे जी के परिवार में आकाश की परवरिश हुई थी।
उन्हीं का वो लड़का मनीष पांडे है, पैसे वाले का बेटा है, और पैसे के बल पर डायरेक्ट आर्मी के क्लर्क पद पर भर्ती हुआ है। सारी बात को सुन रहा है कि हई कर्नल भेजला हो उग्रवादियन के मारे बदे। अगर मैं सुराग बता देता हूं तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हट करके वह क्लर्क मोबाइल निकाला, उग्रवादियों को फोन कर रहा है, बता दिया सजग से आना, तुम लोग जा रहे हो ना नुनियापुरा गांव में खुफिया एजेंसी के द्वारा कैप में खबर आ गई है, मारे जाओगे साले। पूछ रहे उल्फा उग्रवादी कौन हो? बोला कि मैं आर्मी का क्लर्क मनीष पांडे बोल रहा हूं, और सुराग बताने के लिए कुछ इनाम दोगे मुझे? उल्फा उग्रवादी इनाम दिला हो मनीष पांडे के 1 लाख 2 लाख रुपया लेके पापी उग्रवादी से हले सुराग तब में उग्रवादी पहले पाया लगाता लगाता अरे भैया सही बच्चा हिंदू के चरण बाबू चल बाबू। हे भैया लोग, सुराग तो बता दिया, वह मनीष पांडे उल्फा उग्रवादी सजग हो गए। नुनियापुरा गांव को बचाने के लिए आर्मी के 4 जवान वहां सरहद पर उस गांव में नुनियापुरा गांव में शहीद हो गए। अकेला बचा है अभी कौन? वही अभागा जो जंगल में था, जिसको बाघ शेर भी नहीं खाया था। आकाश आकाश वो जवान बचा है, देख रहा है कि मेरे 4 भाइयों की लाशें पड़ी है। गुस्सा में लाल वह आकाश अपने हथियार को उठाया और दौड़ाकर मारना शुरू करता है। उल्फा उग्रवादियों को बिरातन की ओरी चढ़ी। आकाश अपने स्टंट गन को ले लिया, हालात को संभाल रहा है। कहत बा सोचत बा का हालात से याद कर रहा है फौजी, चुनाव के घोषणा पत्र में हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि देश से आतंकवाद मिटा दूंगा। विराह सुनने वाला भैया लोग मिट गई बा। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ रही है लेकिन सुरक्षित नहीं है। हमको तो यह लग रहा है कि यह धमकी है कि अपने बेटी को बचा लो, अपने बेटी को बचा लो। किस तरह से बचाओगे? आज यह जवान उस बात को याद कर रहा है। क्या नीति उग्रवाद कैसे बेसारा
साथ गद्दारी देश का ही फौजी कर रहा है, देश का ही नेता कर रहा है। अगर नहीं लोग करते तो पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे 250 किलोग्राम का विस्फोटक सामान लेकर के पाकिस्तानी हिंदुस्तान में चले आए। 100 ग्राम लेके गाजा ना जा सके लो और 250 किलो कैसे आ गए में राज बा। देश का लोगन तो चाल बा, वही बात सोच रहा है। नीति उग्रवाद कैसे देश गद्दार तबले भैया यही जगह घटना घट गई। उल्फा उग्रवादी बारूद का गोला उठा करके और आकाश के सामने धमाका कर दिए। उस धमाके में हुआ क्या, गोइल दोनों नेत्र पहले जगह अंधार हो। और हमारा भैया विक्रम यादव जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आखिर वह जवान के सामने धमाका हुआ, बारूद की 2 चिंगारी सनसनाती हुई आई और आकाश के आंखों में लगी है। दोनों आंख से अंधा हो गया वह शेर जो हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में लड़ाई लड़ रहा था। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू, आर्मी के कैंप में खबर गई 4 जवान शहीद हो गए और एक जवान बचा भी है तो दोनों आंख से अंधा हो गया है। बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग, 4 जवानों की लाश तो उनके घर गई। घायल शेर आकाश को आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब पंडित जी मनीष पांडे इनाम कितना पौले हुआ? 2 लाख। सुराग बतौला का फायदा हो के चाहिए ना। खानदान की बेटी थी, उसका भाई सरहद पर हिंदुस्तान के आन मान में शहीद हुआ था, उसका बाप भी हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में मरा था। फौजी खानदान की बेटी थी। जब अपने पति की सारी बात को जान गई कि मेरा पति देशद्रोही है, गद्दार है, तो ऐसे पति से जीना एक सुहागन से अच्छी वह अभागन होगी जिस अभागन का सिंदूर इस देश के काम आया हो। बिरहा सुनने वाला भैया लोग घरवा में गए, कलश की सैया जी इतना बढ़िया तू काम कैले हो, बैठा तो हर आरतिया उतार दें। घरवा में गई तनी आरती का थाल लेके चलल, बिरहा का आखिरी तरज है। निबिया के डेरिया में लावेल झुलरवा आज लड़की घर में गई हो, कौन आरती लेके आवतिया? जे भैया आसाम रहल हुई जानत हुई, आसाम में बड़ा लकड़ी का खेती होले। कबो कबो गए सो राज आओ तल्लावना फारे खाती एगो दाव धैले रहल, वही के उठौलस। आई लरखर सरखर गिरावत मुँह आ लेके वो दाव के चलल। कैसे चलल? इसके धरावत में न चल सबरिया 16 बरिया
भाव लेके आई, ई मुड़ी झुकौले बा, लेके आयल कलश के बोला बोला भारत मैया की जय। आप बोला काली मैया इतना जोर से झटका मरलस करे गर्दन पर कि सर धड़ अलग 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 खून का धार बहे लगल। भेष बना ले हलस काली को, हाथ से 2 लाख का चेक छीनलस हो बाबू। लेके कर्नल साहब के पास गई, साहब ये पैसा लीजिए। इसी 2 लाख रुपए के चलते मेरा पति मनीष पांडे कलरक 4 जवानों को जान से मरवाया उल्फा उग्रवादियों से, और 1 जवान की दोनों आंख को भी फुड़वाया है मेरा पति, इसी 2 लाख रुपया के चलते। कर्नल साहब बोले कि बेटी, हिंदुस्तान की कानून को अपने मुट्ठी में तूने क्यों लिया, तुझे जेल हो जाएगी। कलश की साहब मुझे जेल नहीं, मुझे फांसी कर दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। विरहा सुनने वाला भैया लोग, आखिर वीरांगना पांडे के जेल हो गई, चली गई जेल। 1 महीना के बाद कर्नल साहब उसको जमानत पर छोड़वा लिए। और जब छूट के आयल हो भैया, आज छूट के आयल तो कलश के साहब 4 गो जवानमा मर गईलन, ना देख पौली। एगो जवान जो आर्मी के हॉस्पिटलवा में भर्ती है, जौना का दोनों अखिया गयल हो साहब, वो फौजी के हमके दिखा देता। कर्नल साहब ले आई के जब गईल हो आर्मी के हॉस्पिटल में, वो बेड पर सोया है, आंख पर पट्टी है, पानी चढ़ रहा है, दवा हो रही है। आकाश बेड पर पड़ा है, सामने गई है, कर्नल साहब खड़े हैं। उस समय उस हॉस्पिटल का आर्मी का डॉक्टर उस बेटे से पूछ रहा है कि अरे पगला, क्या है, आखिर तुमसे मिलने 1 महीना बीत गया, तेरे परिवार का कोई नहीं आया, तू रहने वाला कहाँ का है। तब बिरहा सुने वाला भैया लोग वही जरूर हो कि फौजिया बतावत है, वो फौजी जवान डॉक्टर से बतावता कर्नल साहब और वो लड़की वीरांगना पांडे सुन रही है। आप बतावत रहल मास्टर तनी सरंगा भाव। रोवत कहत कि एक माई बाबू ये साहेब झरिया में खेती दिहल, झरिया में दूसरी मैया पर। ए साहब, हमारा परिवार के बारे में जानल चाहत कि हमार माई के हो, हमार बाप के हो, तो बारे हमारा कुलक्षणी माई और हमारे कुलक्षणा बाप, जीवन हमके पैदा करके जंगल में फेंक दिल सहो साहब। हम अब आगा रही, हमके भगवान वही दिन काहे न मुहा दिलन। आज हमार दोनों यहाँ के चल गए साहब, हमके दुनिया में केहू दिखाई नहीं के दे साहब। पहले माई बाबू के हम देख ना पौलियो साहब, कोई जंगलवा में रही तो हमार दूसर की माई दूसर का बाबूजी पहुँचलन, हम के उठा के अपना घरे ले लन, जेकर नाम शिवराज पंडित जी, हमारा धर्म के माई का नाम शांति देवी। वो लोग ले आइलन अपना घरे, हमके उठा के अपन बेटा बनौलन, हमार नाम आकाश रखलन। हम 8 बरिस के भैली, कक्षा 2 में पढ़त रही। हमर माई के गोद से एगो बेटा जन्म गई, जेकर नाम मनीष पांडे पड़ल। आ वही मनीष पांडे के चलते ए साहेब उ माई बाबू दूसर को माई बाबू हमरा के खेत देलन। पहली माई बाबू के देखे ना कैली, दूसर का माई बाबू पंडित आइन, तीसर का माई बाबू के मिलन, तीसर माई बाबू यसा मिलल वो चलाला मिलल हमरा कल्हला तीसर का माई बाबू राम निवास यादव उनकर दुल्हन, उहे माई बाबू हमार पालन पोषण कैलन।
वही माई बाबू के दया दृष्टि से हम इंटर पास कैली, वही माई बाबू के आशीर्वाद से हम फौज में भर्ती हो गईली। और तब ले ये साहब हमारा जिंदगिया में एगो माई मिल गईली। जैसे बाबू कम बाबूजी हो रामायण यादव जी, माई भी है तो इतम माई बाबू होइए हुआ। वैसे ही उ फौजिया कहता कि हमार चौथी माई बाबू के मिलल कि चौथी मातारी खातिर लड़ली लड़ाई साहेब लड़ली चौथी माई चाहे बाप कहिलो, ई धरती माई, ये धरती माई का सेवा करे बदे शरीर पर वर्दी चढ़ल, यही माई का सेवा करत रहली। तब ले साहब हमार दोनों अखिया चल गयल। इतने तबतिया वीरांगना पांडे सुनल कि अरे ये हमारे सास ससुर का नाम बता रहा है, इसके जीवन दाता हमारे सास ससुर है, इसकी आंख गई है, मेरा पति फोड़वाया है, तो मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूं, इसकी आंख लगवाऊंगी, इसको दुनिया दिखाऊंगी, इससे फिर हिंदुस्तान की सेवा कराऊंगी। कर्नल साहब के बहिया धैलस बहरवा लेके गई, कहलस का आल्हा लग गई। सती सावित्री के अरे मिलेला प्रणारी बाबू, अरे हम सत्यवान कलमा रात से छोड़ा, अरे झांसी वाली रानी की अनुपम कहानी साहेब, अरे दशरा का कारण हली गर्दन हो पता, अरे भगत सुबह सलौरी शेखर के सहायता, कहलस के साहेब हाथ जोड़ के निवेदन करतनी, मुझे नेत्र शिविर ले चलिए और जो घायल आकाश है मैं उस जवान के लिए अपना नेत्रदान करना चाहती हूं। कर्नल साहब बोलना क्यों, क्या लगता है तेरा ये? कहलस की साहब कुछ नहीं लगता है, लगता यही है कि हमारे देश का एक फौजी है, फौजी है। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू नेत्र शिविर गई, आपन एगो आंख निकाल के वही आकाश के शरीर में मैंने आंख पर लगवावलस, एक आंख लग गई, दूसरी आंख की ओर इशारा करती है। आर्मी के हॉस्पिटल का डॉक्टर मना कर रहा है, बेटी दान में एक दान दिया जाता है, एक नेत्रदान, एक किडनी दान, एक गुर्दा दान, एक दो नहीं। कलश की साहब दोनों नेत्रदान करना चाहती हूं अपने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं। डॉक्टर बोला कि अरे पगली तू अंधी हो जाएगी, फिर दूसरे को दुनिया दिखा करके तू कैसे देखेगी? कलश की साहब जेकर मंगिए धोआए गयल उ के देखी हो, मैं किसी को देखना भी नहीं चाहती हूं। आखिर जबरन अपने स्वेच्छा से दोनों आंख दान में देती है, दोनों आंख आकाश को लगी, अपने आप को अंधी हो गई। सरकार के ओर से दो दासियां लगी है उसकी सेवा करने के लिए। आकाश का घाव जब ठीक भइल, दुनिया को देखने लगा, पट्टी हटाई गई तो का देखे?
खाली मार, देशभक्ति, बदले की आग, मारो पापियों को, बस देश प्रेम कराओ, खिया से लौकबे करे। कर्नल साहब पूछला कि बेटवा ड्यूटी करना चाहते हो या छुट्टी लेना चाहते हो? कॉलेज की साहेब हम ड्यूटी करब की छुट्टी ले? पहले आप यह बताइए कि मेरे शरीर में यह दोनों आंख किसकी लगी है? कर्नल साहब कहना बेटा मैंने तो खरीद कर लगाया है। कॉलेज की साहेब खरीदलहू हुआ तो कौन इंसान हो जौना का आंख हमारे शरीर में लगल हो? मैं उसको देखना चाहता हूं। कर्नल साहब लियाई के जब गईलन वीरंगना पांडे के क्वार्टर पर, आकाश जब देखता है वीरंगना को, अंधी बिचारी करा रही है बैठ करके, हाथ जोड़ करके आकाश बोला कि अरे वीरंगना तू एक फौजी के लिए क्यों अंधी हो गई? कल कुछ नहीं आकाश, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो जाओगे, सरहद हिंद की रक्षा करोगे तो मैं स्वच्छ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं तुम्हारा नाम सुन करके जी लूंगी। लेकिन यही एक बड़ी बात बोल दिया वो फौजी, बोला कि है वीरंगना अगर तू मुझे दुनिया दिखाई है तो मैं भी एक हिंदुस्तान का फौजी हूं, तू आज के बाद अकेली नहीं रहेगी, तू मेरी दुल्हन बनेगी। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू हंसने लगी वीरंगना पांडे। आकाश तुम मुझे स्वीकार कर लोगे लेकिन तेरे नात रिश्तेदार, तेरे माँ बाप कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए कि मैं अंधी हूं। कलश की वीरंगना ज्यादा गुणन खंड का सूत्र मत बताओ, मैं एक फौजी हूं, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे शादी करो वरना अपना दोनों नेत्र वापस ले लो। वापस की बात जब सुनी तो हाँ कर देती है, और जब हाँ करती है तब ये खबर जो सिटी स्टेशन रामनिवास यादव आ रामनिवास वो कहे आई, तभी लोग कलकत्ता गई माई जनलस कि हमारा लड़का के बियाह है, अनहर लड़की से तब आई हो अनहर भेबर से बियाह करवा, आई हो दादा महतरिया कूदे लगल, माई का मुंह बंद करता, अरे माई चुप, वो अंधी नहीं अंधा मैं था, मत कह, अरे पगली वही एक लड़की है कि जो मुझे दुनिया दिखाई है। आज महतारी जब जान के लिए हाथ जोड़ के अपने धर्म का बिटिया, धर्म का पतोय वीरंगना पांडे से वह माँ एक बात कहती है, खड़ी के भाव लग गई। तू प्रेम से सगाई बिटिया तो के तोहफा दई सुंदर तुहार माई बिटिया, बेटी शादी कर ले मेरे बेटे से, ये तेरी माँ एक ऐसा तोहफा देगी कि तू आजीवन याद करेगी। कलश के माई हे अम्मा जी तोहफा जानता हूँ हमके का चाहिए, वही तोहफा बदे आपका लड़का बेचैन बड़ो, हाउ आँखिया जो दिले बनी आपकी लड़कवा के, वो आँख हमारे खातिर ना दिले हैं, जानतनी अखिया काहे कदी दिले है, उहे हमारा अखिया मांगतिया, आई फौजी बेचैन बड़ो। वीरंगना कहलस का कहलस कि तोहफा में चाही हरदम दुश्मन के माराइल, वही तो दे दिया हमारे अखिया
आकाश और वीरंगना की शादी हुई और वह जवान शादी कर लिया। वहां से छुट्टी हुई, जब अपने घर आने लगा, कर्नल साहब पहुंचाने जा रहे हैं। धर्म कमाई राम निवास यादव वो सोचे लगली कि गौवा में लेके जाई तो बड़ा ताना बढ़िया सके जानवर भेभर कर पतो ही बिया। कर्नल साहब को गोड़वा धके रोवे लगल कि ये साहब हमार पतो ही है, हमारे बेटी है, दोनों तो ना दे पाई, लेकिन माई है तो एगो तो दे सकीला। वह माँ अपना एक नेत्र दान करती है अपने पतोह के लिए, आ एक एगो सास पतोह के पत्थरे का आँख लगल में मालूम भी ना पड़े कि नहीं पत्थरे कहीं लगल है। भाई पैसा लगा तब का और आकाश अपने परिवार को लेकर के घर भी आया और आज भी वह सरहद पर ड्यूटी कर रहा है। आखिरी भाव तो जय जठार गुरु